So, hello everyone, I am Yashash Sirsat, third year BSc Nursing student, and today I am going to tell you about the failure in semester exams during BSc Nursing. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब कॉलेज में इंटर होते हैं तब हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में किसी एक सब्जेक्ट में या पूरा सेमेस्टर फेल हो जाते हैं। तो ये मतलब बहुत ही कॉमन होता है, ऐसा कॉमनली होता है बहुत कॉलेज में। एंड कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो एक बार देते हैं, 2 बार देते हैं या 3 बार देते हैं, बट उनका निकलता नहीं है बहुत जल्दी। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि ड्यूरिंग देयर बीएससी नर्सिंग, ड्यूरिंग देयर ऑल कॉलेज लाइफ उनका एक भी सब्जेक्ट बैक नहीं रखता। खैर ये बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर कुछ लोगों से मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाती है जिनकी वजह से उनका एक आध 2 सब्जेक्ट बैक रह जाते हैं। जितने भी मिस्टेक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, वो सब मैं डिस्कस करूँगा। टोटल 6 रीजन्स में डिस्कस करूँगा आपके साथ। सो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द ऑल रीजन्स बिहाइंड इट। सो टोटल 6 रीजन्स मैंने निकाले और एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला जो रीज़न है वो है लैक ऑफ सीरियसनेस। लैक ऑफ सीरियसनेस मतलब थोड़ा सा सीरियसनेस होना चाहिए कि हमें एक एग्ज़ाम देना है। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे कि जो एकदम पूरा सेमेस्टर सीरियस रहे, एकदम हाई लेवल सीरियसनेस उनका रहा है, बट सीरियसनेस रह के भी उनके साथ ऐसा हुआ है, मतलब बैक लगी है, सब्जेक्ट रह गया है पीछे। सो सीरियस रहना है बट इतना ज़्यादा भी नहीं रहना है। बट हाँ, हमें मालूम होना चाहिए कि हमें एक एग्ज़ाम देनी है। द सेकेंड वन इज़ लेक्चर्स। सो इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि हमारे पूरे सेमेस्टर के जितने भी लेक्चर होते हैं वो कोई भी नहीं करता है पूरी तरीके से। कोई भी ऐसा एक सिंगल पर्सन नहीं कि जो पूरे लेक्चर्स करता होगा, कोई भी नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा। और जब हम क्लास में होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान कभी कभी लेक्चर्स में नहीं रहता है। खैर मतलब ये सब होना कॉमन है और होता रहता है, ठीक है। बट अगर कोई टॉपिक एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा हो तो कभी कभी हमें कर लेने चाहिए, बिकॉज ये तब काम आता है कि जब हमने कुछ एग्ज़ाम के वक्त कुछ पढ़ा नहीं और हम डायरेक्टली एग्ज़ाम में जाके बैठ गए और वो क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, तो हमें थोड़ा बहुत क्लिक होता है कि मैम ने हाँ ये पढ़ाया था, ये हमें ये चीज़ लिखनी है बस। द थर्ड रीज़न इज़ ओन नोट्स। देखो मतलब खुद के जो नोट्स होते हैं वो आप सबको पता है कि खुद के नोट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। अगर मैं किसी बुक से पढ़ रहा हूँ या किसी दोस्त की मैंने बुक ली, उसकी जेरोक्स ली, उससे पढ़ रहा हूँ या किसी और के नोट से पढ़ रहा हूँ, सो इससे ज़्यादा इफेक्टिव अगर मैंने खुद के नोट्स बनाए हो, भले ही कम हो, बट वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि मुझे पता है मैंने उसमें क्या लिखा है, बाकी आपको तो पता ही है कौन नोट्स का क्या है, सबसे बेस्ट है भाई। एंड द फोर्थ रीज़न इज़ फोकस ऑन मेन टॉपिक एंड PYQs। फॉर एग्जांपल अगर मेरे एग्ज़ाम को 20 दिन बाकी है, तो 20 दिन बाकी है तो मैं पूरा सिलेबस तो मेरा कर नहीं सकता 20 दिन में। सो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि जो मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबसे पहले करूँगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के बाद जो मेरा बाद का सिलेबस है वो देखूँगा, बट सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए PYQs देखूँगा और वो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सबसे पहले करूँगा। एंड द फिफ्थ रीज़न इज़ कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 10 पेज लिखा है बट आपने 5 ही पेज लिखा है और आपने ऐसा लिखा है कि जो क्वेश्चन में आपको पूछा है आपने वही लिखा है, दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट। और कंटेंट होना एक अच्छी बात होती है। सो आप थोड़ा इस पर ध्यान रखिए कि कंटेंट होना इंपॉर्टेंट चीज़ है और कंटेंट बहुत हेल्प करता है एग्जाम्स में। लास्ट वन एंड द लास्ट वन इज़ राइट एनीथिंग इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग। मतलब अगर हमारा कल एग्ज़ाम है और हम एग्ज़ाम में जाकर बैठ गए और पेपर हमारे सामने है, तो हमें सिर्फ थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादा कुछ पता नहीं है उस क्वेश्चंस के बारे में, हमें क्या लिखना है। सो इस चीज़ में हमें मतलब एक लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट पे हमें एक चीज़ करनी पड़ती है कि हमारे जितने भी पेजेस होते हैं हमारे आंसर शीट में वो सब भर दो, सब भर डालो। हमें जो पता है उस वर्ड के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में, वो सब पूरा भर डालो, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे अप्लाई भी करते हैं और पास भी होते हैं। सो दीज आर द रीजन्स। ये टोटल 6 रीजन्स मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये हेल्पफुल होंगे। ये 6 रीजन्स आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए आपके एग्ज़ाम्स में और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।